Hi, I am Rahul और वेलकम ऑन माई चैनल यूपीएससी @NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 14 में जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज मैं 26 to 50 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज वाज द पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय गांधी। तो बेसिकली ये था टू कंडक्ट ए सत्याग्रह कैंपेन अगेंस्ट द मैंडेटरी कैरिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय द माइग्रेंट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। यस, ठीक है। न्यू लेजिस्लेशन जो 1916 में आया था उसमें इंडियन माइग्रेंट टू मैंडेट किया गया था इंडियन माइग्रेंट्स को टू कंपल्सरी कैरिंग ऑल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन विद द फिंगरप्रिंट्स। ओके, तो इसलिए गांधी जी ने जो है पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन स्थापना किया। तो ये इसमें बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिगार्डिंग गांधी जी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो पहला है पब्लिक बर्निंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो बेसिकली 1908 में हुआ था। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, तो ये 1906 में हुआ था, वही न्यू लेजिस्लेशन के कारण। एंड तीसरा है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द पोल टैक्स ऑन ऑल एक्स इंटेंचर्ड इंडियंस, तो ये 1913 में हुआ था। इसलिए इसका क्रोनोलॉजिकल क्रम जो है ये है 2, 1 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 नंबर पे। 28 है इन 1909 हु एमंग द फॉलोइंग हैज लेड ए डेपुटेशन ऑफ लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टू लॉर्ड मैकॉले, द देन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, टू रिक्वेस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। बेसिकली तो इन्होंने सैयद आमिर अली जो है उन्होंने शुरू किया था, तो ए इज़ द करेक्ट। ओके, इन्होंने ही नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन कलकत्ता में 1878 में स्थापना किया था, तो ये इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 29 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द CR फार्मूला कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट वाज प्रपोज्ड इन 1944 to solve the political deadlock between the Muslim League and the Indian National Congress. Yes. दूसरा, the formula ruled out the prospect of partition of British India. No. Okay, safeguard ये बेसिकली सेफगार्डिंग द डिफेंस कम्युनिकेशन एंड द कॉमर्स के लिए था। एंड थर्ड है द नेशनल लिबरल फेडरेशन अपोज द CR फार्मूला। यस, ओके। ये नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है वो श्रीनिवास शास्त्री जी का था, तो ये ध्यान रखना। ये जो है महात्मा गांधी पे कहने पर ये आया था बेसिकली। C राजगोपालाचारी जो है 1944 में, और इसका विरोध किए थे BD सावरकर एंड SP मुखर्जी। ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हिंदू महासभा से थे। तो C इज द करेक्ट 1 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस AISPC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट वाज एस्टैब्लिश एज ए रिएक्शंस टू द आइडिया ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन अपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नो, ये डिमांड कर रहे थे पॉपुलर इलेक्टिव प्रिंसिपल्स का, ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा है द फर्स्ट सेशन ऑफ द AISPC वाज हेल्ड इन बॉम्बे। यस। तीसरा है इट एडवोकेटेड द सेपरेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम दैट ऑफ ब्रिटिश। नो, ठीक है, ये डिमांड कर रहे थे कि अलग ना किया जाए, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं
31, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कामाख्या टेम्पल्स। तो पहला है इट इज वन ऑफ द 51 शक्ति पीठास इन इंडिया। यस। दूसरा है द अंबुबाची मेला एंड द मानसा पूजा आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द टेम्पल। यस, बेसिकली असम में है नीलांचल हिल्स, बेस्ट पार्ट ऑफ द गुवाहाटी। ओके, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 32 नंबर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गदर मूवमेंट 1913। तो इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड द इंडिपेंडेंस रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यस। दूसरा है वंदे मातरम वॉज adopted as the rallying cry of the Gadar movement. Yes. तीसरा है Gadarists criticized the loyalties of played by the Punjabis during the 1857. Yes, क्रिटिसाइज किया था क्योंकि वो लॉयल्टी करते थे ना ब्रिटिश दबाने के लिए 1857 का रिवोल्ट। तो इसमें टी सही है। वंदे मातरम इनकी मैगजीन निकलती थी, गदर भी थी। ओके। एंड यूएस एंड कनाडा में फैला था, इनका न्यूज़पेपर था गदर। योगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में था, लीडर थे सोहन सिंह भखाना एंड लाला हरदयाल। तो ये सब ध्यान रखना फैक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 नंबर पे। 33 है, आई होप क्लियर। In the context of the growth of revolutionary nationalism during the British time, arrange the event in the chronological order। तो पहला है unsuccessful attempt under the leadership of the Ras Bihari Bose and Sachindra Sanyal to kill the viceroy लॉर्ड हॉर्डिंग। यस, ये 1912 में हुआ था। दूसरा प्रफुल्ल चौकी एंड खुदीराम बोस थ्रू ये बम एट ये कैरेज ऑफ द किंग्स फोर्ड, ये बेसिकली 1908 में हुआ था। तीसरा है एसिसिनेशंस ऑफ द कर्जन वाइली इन लंदन बाय द मदन लाल ढींगरा, ये 1909 में हुआ था। एंड चापेकर ब्रदर्स दामोदर एंड द बाल कृष्णा मर्डर द ब्लैक कमिश्नर ऑफ पूना 1897। तो इसका क्रम बनेगा, तो ये डी होगा 4231। ओके। अदर जान लेते हैं कुछ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो 1902 में अनुशीलन समिति बना था, 1908 में ढाका अनुशीलन एंड 1879 में रामोसी पीजेंट फोर्स बना था जिसे हेड कर रहे थे बलदेव बलवंत फड़के। बेसिकली इन्हें फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म माना जाता है। ओके। और मैडम कामा जी को लेडीज मतलब विमेंस में। एंड देन 34 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली एनेक्टेड लेबर कोड लॉ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है एज पर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 कंपनीज कैन परमिट एम्प्लॉय टू वर्क फॉर ये 4 days इन ये वीक। यस। एंड दूसरा है कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020 रिस्ट्रिक्ट्स अलावेंसेस टू 50% ऑफ द टोटल सैलरी। यस। तो ये दोनों सही हैं इसके बारे में, लेबर कोड के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं 35। विद रेफरेंस टू द कुशियारा रिवर विच वाज इन न्यूज रिसेंटली कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट फॉर्म्स ये बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया में असम एंड द बांग्लादेश में सैलहट, तो ये ध्यान रखना। दूसरा इट ओरिजिनेट्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय, नो ये स्टेट ऑफ नागालैंड से निकलता है। ओके। और ट्रिब्यूटरी जो है मणिपुर मिजोरम असम से मिलती हैं इस रिवर में। तो इसका ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 नंबर पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी। ये ग्रुप विद इन द कांग्रेस दैट रिकॉग्नाइज्ड equal religious freedom
to all citizens and proclaimed adherence to the ideal of हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये बेसिकली 1920 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था और इसी साल इनका डेथ भी हुआ था अगस्त 1 1920 को। इसी दिन जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था। ओके, तो डेट भी बढ़ाया गया था और तिलक फंड भी बनाया गया था जिसमें लोग पैसे दे रहे थे, जमा कर रहे फॉर द स्ट्रगल टू ब्रिटिशर्स। फिर 937 चलते हैं। विद रेफरेंस टू द लीग अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म फॉर्म्ड इन द अर्ली डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला, जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द लीग, यस। दूसरा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द लीग, यस। तो 1 and 2 इज करेक्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 38 पर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जीपीएस एडेड जीईओ ऑगमेंटेड नेविगेशंस गगन। तो पहला है, इट इज़ एन इंडियन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जॉइंटली डेवलप्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द इसरो, यस, ये करेक्ट है। दूसरा, इंडिया इज ओनली द कंट्री टू हैव सच ए स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, नो भाई, यूएसए में है, यूरोपियन यूनियन का है, जापान का है। थर्ड है, इट विल अलाउ एयरक्राफ्ट टू लैंड इन द लो विजिबिलिटी सिनेरियो, यस। ओके, देन पूछा था कौन सही नहीं है, तो ओनली टू सही नहीं है, यानी कि सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 39 में। विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेशंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो पहला है, अंडर द माउंटबेटन प्लान प्रिंसली स्टेट्स वर given the choice to either remain independent or accede to India or Pakistan, yes। दूसरा, हैदराबाद accessions to India was completed in 1948, no, ये till सितंबर 1948 में हुआ था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ओके, एंड थर्ड है, the concept of the privy purses affected by the British administration to princely states was abolished immediately after independence। Okay, sorry, 1 minute। सॉरी। एंड थर्ड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिवी पर्सेस ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिंसली स्टेट वाज एबॉलिश्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, नो, ये टिल 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 तक बना हुआ था, तो 1971 में एबॉलिश हुआ। तो इसका ये 1 इज सही होगा, यानी कि सी इज द करेक्ट, ओनली 1। नेक्स्ट मूव करते हैं 40 नंबर पे, सॉरी 40 नंबर पे। ही वॉज बोर्न इन द काया विलेज इन द कुश्तिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल। एज ए कॉलेज स्टूडेंट ही पार्टिसिपेटेड इन द रिलीफ वर्क अंडरटेकन बाय द रामकृष्ण मिशन ऑन द स्ट्रीट ऑफ द कॉलरा हिट कलकत्ता। ही वॉज टास्क्ड with creating a network of secret society to train dedicated youth for the revolution against the British by the Aurobindo Ghosh, later known as the Yugantar. He was arrested in the Alipur bomb case and the Howrah conspiracy case. In 1912, he met the German Crown Prince in Kolkata and asked him for arms for the insurrections.
insurrections to create a socialist government in India. Who among the following described in the passage given below? तो बेसिकली ये थे जितेंद्र नाथ मुखर्जी. ओके, ए इज द करेक्ट. ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 41 पे. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली रिपोर्टेड द डॉर्फिंग ऑफ राइस प्लांट. तो पहला है इट इज काज्ड बाय द सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक डॉर्फ वायरस. यस. ओके. एंड दूसरा है इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन क्रॉप टू अनदर थ्रू द वाइट बैक्ड प्लांट होपर. यस. ओके, देन सी इज द करेक्ट. 1 and 2. नेक्स्ट मूव करते हैं 42. विद रेफरेंस टू द सुभाष चंद्र बोस कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला है ही प्रेसिडेड ओवर एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रामगढ़. यस. दूसरा है ही वाज अरेस्टेड इन 1940 व्हेन ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ये प्रपोज्ड मोनूमेंट्स कमेमोरेटिंग द ब्लैक होल ट्रेजेडी. यस. तो ये दोनों सही है. इनके गुरु थे सीआर दास. एंड ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वो 1756 में सिराजुद्दौला के द्वारा हुआ था. ओके, तो सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 43 में. 43 क्या कहता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 16th अगस्त इज वेल नोन फॉर द विच ऑफ द. तो ये बेसिकली 1946 की बात कर रहा है. 16 अगस्त. तो ये डायरेक्ट एक्शन डे और वाज ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग. ओके, इसे कहते हैं आल्सो कॉल्ड ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स. एंड आफ्टर द कैबिनेट मिशन 1947 ये होता है. एंड रिजल्ट द लार्ज स्केल राइटिंग इन कलकत्ता में हुआ था. तो बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट ये जिन्ना के काम. तो नेक्स्ट मूव करते हैं 44. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑपरेशन यू गो. तो पहला है इट वॉज द जैपनीज ऑफेंसिव अगेंस्ट फोर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन ऑफ द मणिपुर एंड द नागा हिल्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड. ओके, 1943 में. तो ये इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 45 नंबर पे. विद रेफरेंस टू द अगस्त ऑफर 1940 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला है इट वाज अनाउंस्ड बाय वायसराय लॉर्ड बेबल्स टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वार सेकेंड. नो भाई, ये लॉर्ड लिथगो के द्वारा हुआ था. ओके, क्योंकि बेबल इसमें नहीं थे. बेबल जो है 1944 to 47 का कार्यकाल था. ओके. एंड सेकंड है इट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वार. यस. तीसरा है इट एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस्ड ये डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया. यस. तो बेसिकली इस समय लॉर्ड लिथगो थे 1940 में अगस्त ऑफर के समय. एंड फर्स्ट प्रॉमिस टू डोमिनियन स्टेटस अगस्त ऑफर में पहली बार प्रॉमिस्ड किया गया था. ओके, और देने की बात तो क्रिप्स में ही कर दी गई थी. सॉरी, क्रिप्स तो इसके बाद आया है. तो मतलब फर्स्ट प्रॉमिस इसी में किया गया अगस्त ऑफर में. तो याद रखना. नेक्स्ट मूव करते हैं 46 में. विद रेफरेंस टू द टर्म ऑर्फन क्रॉप्स समटाइम सीन इन न्यूज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला है these are the neglected and the underutilized crop which are the rarely traded around the world. Yes. दूसरा they are the usually adopted to grow well in harsh conditions. Yes. तो 1 and 2 is correct. C. Okay. एंड फिर चलते हैं 47 नंबर पे. 47 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रॉन्ग थर्मल इमिशन वेलोसिटी इनहेंस द स्टीव फेनोमेना. तो पहला इट इज एन एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल फेनोमेना दैट लीड इनटू ए पर्पल स्ट्रीक
ऑफ लाइट, यस। दूसरा अनलाइक auroras it appears at the equator and the tropical latitude, नो। ये टेम्परेट रीजन में फर्स्ट टाइम अपीयर्स इन 2017, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड अलास्का एंड यूके। ओके, देन वन इज ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 48। Who among the following foreigners acted as the Congress president during the extremist phase of the Indian struggle? ओके, तो एक्सट्रीमिस्ट फिर 1910 के पास भी बात कर रहा है। तो विलियम बेडरबर्न का प्रेसिडेंट थे वो 1889 टू, मतलब 1889, और दूसरी बार थे 1910 में। जॉर्ज यूले थे 1888 में, एनी बेसेंट थी 1917 में। तो जो है 1 एंड 3 एनी बेसेंट और विलियम बेडरबर्न के समय हुआ था। ओके, क्योंकि ये 19 मतलब फर्स्ट डिकेड में हुआ था 20th सेंचुरी के। एंड हेनरी कॉटन 1904 में, एंड अल्फ्रेड वेब 1894 में। ये सभी लोग जो है INC प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड 49 पे चलते हैं, तो इसका भी सही है। 49 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्ड to the extremist factions of Indian National Congress? पहला है रहमत उल्लाह सयानी, नो। एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन की पूछ रहा है। और बिपिन चंद्र पाल, यस। आनंद मोहन बोस, नहीं, वो लोग लिबरल थे। तो बी इज द करेक्ट। और कुछ देख लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट को। लालपाल बाल थे तीनों लोग, एंड अरविंदो घोष थे, अश्वनी कुमार दत्ता थे, अपूर्व कुमार घोष थे, रजनीकांत सेन थे। तो ये सब फैक्ट याद रखना। एंड चलते हैं आज का लास्ट 50 नंबर पे। इन 1929 who among the following formed Bihar Provincial Kisan Sabha BPKS in order to mobilize peasants' grievances against the zamindari अटैक ऑन देयर द ऑक्यूपेंसी राइट्स? तो ये सहजानंद सरस्वती जी थे। सहजानंद सरस्वती जी 1935 में ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट थे। ओके, और इसी समय जनरल सेक्रेटरी जो थे वो NG रंगा थे। ओके, तो ये सब फैक्ट था इसके बारे में। एक भक्त मूवमेंट था, सेल्फ कल्टिवेटेड की बात करता था बिहार में। ओके, और 1937 टू 38 था ये बेसिकली। तो इसके बारे में देख लेना। तो बी इज द करेक्ट, सहजानंद सरस्वती जी थे, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा BPKS। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।